बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है डेटा कम्युनिकेशंस का आखिरी टॉपिक और वो है मॉडेम के बारे में। तो मॉडेम के बारे में आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। मॉडेम क्या होती है? वैसे तो आपको पता है, जैसे मॉडेम है तो हम इंटरनेट डिवाइस को हम मॉडेम कहते हैं। इसको बाज़ दफ़ा राउटर भी कहा जाता है। इंटरनेट डिवाइस या नेट डिवाइस जो है वो भी इसको कहा जाता है। तो आइए इसको हम शुरू कर लेते हैं कि ये क्या होती है, कितनी तरह की होती है, उनमें डिफरेंस क्या है, और हम टॉपिक को जल्द खत्म करते हैं। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 10 मिनट इसके ऊपर लग जाएंगे। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं। मॉडेम, मॉडेम स्टैंड फॉर मॉडुलेटर एंड डी मॉडुलेटर। एक्चुअल में ये जो है ये MO और DE है, मॉडेम। एक्चुअली कोई वर्ड नहीं है मॉडेम, जस्ट मीनिंग भी नहीं निकलता। मॉडुलेशन हो रही होती है और डीमॉडुलेशन। जैसे आपको पता है मॉडुलेशन ही होती है कि डिजिटल सिग्नल एनालॉग में जब चेंज होता है तो मॉडुलेशन कराता है, और जब वो आपका एनालॉग सिग्नल दोबारा डिजिटल में आता है तो वो डीमॉडुलेशन कहलाता है। अब ये क्यों जरूरी होती है? इसलिए जरूरी होती है कि जब आपके पास डेटा कंप्यूटर में होता है वो डिजिटल होता है। जब आप उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की किसी दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर दरमियान में एक पाथ है। वो जो पाथ है ना, उसमें जो डेटा ट्रैवल होना वो तो डिजिटली नहीं ना होना, वहां पे मशीन थोड़ी, उसके दरमियान डेटा कैसे ट्रैवल होता है, वो चाहे वो किसी गाइडेड मीडिया यानी केबल के जरिए से हो, चाहे वो अनगाइडेड यानी वायरलेस कनेक्शन से हो, ट्रांसमिट उसने होना है, लेकिन होना उसके वेव की शक्ल में। अब जो वेव होगी या तो वो माइक्रोवेव होगी या वो रेडियो वेव होगी, किसी के जरिए से भी आपका डेटा जब ट्रैवल कर रहा है या केबल के थ्रू भी कर रहा है तो वो भी इसी तरीके से होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन होगी, इसके लिए जब आपका सेंडर सेंड करता है तो उसको मॉड्यूलेशन की जाती है, यानी एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा को एनालॉग में चेंज किया जाता है। क्योंकि जब किसी चैनल से उसने गुजरना है तो चैनल से गुजरने के लिए उसका एनालॉग के अंदर होना जरूरी है, और जब वो आगे रिसीव होता है तो फिर वो डिजिटल के अंदर होना जरूरी है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस होता है। तो मॉडेम इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू एन इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको जो है वो ये डिवाइस चाहिए होती है। कनेक्ट आप तभी हो पाएंगे जब ये डिवाइस ऑन है, कनेक्ट आप तभी हो पाएंगे जब ये कनेक्ट डिवाइस आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, और कनेक्ट आप तभी हो पाएंगे जब आपका पैकेज उसके ऊपर है। ये ना हो कि पैसे खत्म हो तो तब। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप उसके साथ जो कनेक्टेड है, पैकेज वगैरह है, तो आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट इसकी मदद से हो सकते हैं। मॉडेम कैन सेंड एज वेल एज रिसीव द डेटा ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर डेटा सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है। व्हेन इट सेंड्स द डेटा टू इंटरनेट, इसे अपलोडिंग कहा जाता है। इट कन्वर्ट्स द डिजिटल डेटा इनटू द एनालॉग डेटा। जब ये सेंड करेगी यानी अपलोड करेगी तो डिजिटल डेटा किसके अंदर आएगा? एनालॉग के अंदर, और फिर वो आगे जाके वो कम्युनिकेशन के एक OSI मॉडल आपने पढ़ा हुआ है। OSI मॉडल के ऊपर डिटेल हमने इसमें बताई गई है कि ये किस तरीके से कौन कौन सी लेयर से होकर गुजरता है, कौन कौन से डिवाइसेस यूज होती हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। वो पूरा एक OSI मॉडल होता है, उसके तहत फिर ये डेटा जो है वो सेंड होगा और आगे जाके रिसीव हो जाएगा। ठीक है। तो एक्चुअल में अगर हम इसको आसान जुबान में हम कहें तो हम ये कहेंगे कि बस वो पहले डिजिटल पे था तो अब वो किस में चला गया? एनालॉग के अंदर चला गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। इसको मॉड्यूलेशन कहा जाता है। व्हेन मॉडेम रिसीव्स द डेटा फ्रॉम इंटरनेट, जिसको डाउनलोड कहते हैं, इट इंटरनेट यानी किसी सर्वर से आपके पास डेटा आपके क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर आ रहा है या जब किसी होस्ट कंप्यूटर से आपके होस्ट स्टेशन पर आ रहा है तो ये डाउनलोडिंग कहलाएगा। इट कन्वर्ट्स द एनालॉग डेटा बैक इनटू द डिजिटल डेटा। वो दोबारा डिजिटल के अंदर आएगा, और ये भी पूरा एक OSI मॉडल इसके अंदर भी इन्वॉल्व होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। और ये जो कर रहा होता है वो मॉड्यूलेटर कहलाता है, और जो कर रहा होता है वो डीमॉड्यूलेटर कहलाता है। यानी मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटर करता है, डीमॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेटर करता है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप उसको देखें तो ये आपका ये टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखें कि मॉडेम यूज्ड विद अर्लियर कंप्यूटर्स कॉल्ड डायल अप मॉडेम। पहले मॉडेम्स आती थी और उसके अंदर उनको डायल अप मॉडेम कहा जाता था। डायल अप का मतलब उनको जैसे टेलीफोन आते थे ना पहले, डायल करना, एक पुराने जैसे टेलीफोन देखना तो पैड वाले आ गया तो टच आ गया तो बहुत ज्यादा दौर चेंज हो गया। तो पहले वो एक ऐसे रिंग सी बनी होती थी, उसके ऊपर अंदर ऐसे उंगली सा आके ना उसको घुमाया जाता था ऐसे। फिल्मों के अंदर तो कम से कम आप देखा ही होगा वो। ठीक है। तो वो ऐसे फिर वो घूम फिर के फिर वो वापस आता था, फिर आपको घुमा के फिर वो घूमता था, फिर वो वापस आती थी, फिर वो घूम के इस तरीके से करके फिर वो बटन आ गए, फिर बटन से होने लगा, फिर वो आपका जो है क्या कहते हैं टच आ गया, फिर उसके जरिए से फिर आप वॉइस के ऊपर आ गए कि वॉइस के ऊपर डायल द नंबर ऑफ मिस्टर अली, तो फोन आपका लो जी। यानी अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ गई, तो अब तो आप सिंपल उसके ऊपर बोलें और
सिंपल आप जो भी काम लेना चाहते हो वो काम ले सकते हो। ठीक है, तो ये डायल अप मॉडेम्स होती है और ये बहुत ज़्यादा शोर पैदा करती थी और कनेक्ट करने में भी, और डिस्टॉर्शन, जैसे रेडियो नहीं होता था तो रेडियो के अंदर इस तरीके से वो शोर होता था जब वो कनेक्ट होता था, तो ये बहुत ज़्यादा शोर करती थी, नॉइजी डिवाइसेस थी। शुक्र है इनसे जान छूट गई। और उसके बाद तो फिर आप जो डिवाइसेस हैं आपकी, कोई भी आप डिवाइस इंटरनेट यूज़ करो उसके अंदर कोई शोर वगैरह तो नहीं होता ना, स्कूल से आप लगी हुई है पता ही नहीं है, लेकिन कनेक्शन आपको दे रही है और काम भी सारा हो रहा है। सो दीज वर connected to an internet through the telephone connections, इनको telephone connections के जरिए से कनेक्ट किया जाता था। This type of the modem was noisy. These type of modems were noisy as it generates a dial-up tone and connect the noise during the connecting to an internet. Internet कैसा connect होता है? Modern modem devices are called broadband modem. आजकल जो हम यूज कर रहे हैं वो broadband है। These are famous for handling having data of audio video। जी यहाँ पे कुछ थोड़ी सी करेक्शन है। These are famous for handling heavy data of audio and video। क्योंकि हैवी डेटा होता है उसको ये हैंडल करती है, इस वजह से इनको ब्रॉडबैंड मॉडेम्स कहा जाता है। तो मॉडेम दो तरह की, आप इस तरह कह लें कि पहले वाली जो थी, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी वो डायल अप थी, और आजकल जो लेटेस्ट चल रही है ये ब्रॉडबैंड है। तो ब्रॉडबैंड आगे फिर उसकी कैटेगरीज है। तो ब्रॉडबैंड मॉडेम डज नॉट क्रिएट एनी नॉइज व्हाइल कनेक्टिंग टू एन इंटरनेट एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मॉडेम: इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम एंड वायरलेस मॉडेम। ये जी आखिरी बस चंद लाइनें हैं, उसको हम देख लेते हैं यहाँ से। इंटरनल मॉडेम इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर मदरबोर्ड। ये एक जैसे कि NIC होता है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये उस तरह के होता है। ये आपका डेडिकेटेड एक कार्ड होता है, उसके साथ आप उसको सिंपली जाके कनेक्ट कर लेते हो, तो ये बिल्ट इन होती है। इंटरनल मॉडेम इज लाइक एन एक्सपेंशन कार्ड एंड इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इंटरनली। मदरबोर्ड के ऊपर ये डायरेक्टली लगा होता है एंड दीज आर नॉट मच फेमस एंड आर लेस एक्सपेंसिव देन द एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम से जो है ये सस्ती होती है। उसके बाद आ जाती है एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम इज एन एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड थ्रू केबल टू द कंप्यूटर एंड दीज आर एक्सपेंसिव देन द इंटरनल मॉडेम एंड आर कॉमनली यूज्ड इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर आम इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। उसके बाद आ जाती है वाईफाई। ठीक है, एक्सटर्नल मॉडेम कौन सी है? ऐसी कि जिसको केबल के जरिए से आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो, जैसे USB केबल वगैरह के साथ आप कनेक्ट कर दोगे तो वो कनेक्शन आपको देना शुरू कर दे। जैसे ईवो वगैरह आपने देखी है, तो ये आपकी एक्सटर्नल मॉडेम्स होती है। एक को कैरियर उसका ऊपर निकला होता है, उससे आप कनेक्ट करते हो तो कनेक्ट हो जाती है। एक होती है वाईफाई मॉडेम। These modems provide the connection to the computer through the Wi-Fi and are usually chargeable। जैसे कि Zong की 4G हो गई, PTCL की Evo वगैरह जो है वो आपकी यानी वायरलेस भी है, और जो आपकी एक्सटर्नल जो कि कनेक्ट होती है USB के थ्रू वो भी है। तो ये दोनों डिवाइसेस आपके पास मौजूद है। टेलीनॉर की भी है, मोबिलिंक की भी है, तो ये सारी इसके अंदर जो है वो आ जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो उसको आप कर सकते हैं लाइक, और अच्छी लगी तो आप उसको कर सकते हैं डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।